नमस्कार, एनवी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। पहले सस्पेंड और फिर बहाल राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट का कुछ यही हाल रहा। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह बड़ी जानकारी दी गई कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड कर दिया गया है। कांग्रेस की ओर से यह जानकारी भी दी गई थी कि अकाउंट को रिकवर करने के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। इसके बाद अकाउंट अस्थायी तौर पर लॉक कर दिया गया। वहीं माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को सस्पेंड किए जाने से इंकार कर दिया है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर सस्पेंड होने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया था कि जब तक अकाउंट रिकवर नहीं हो जाता तब तक राहुल गांधी अन्य सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए लोगों से जुड़े रहेंगे। वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे और उनके लिए लड़ते रहेंगे। अकाउंट को सस्पेंड किए जाने वाले कांग्रेस के दावे के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में ट्विटर की तरफ से पुष्टि करते हुए कहा गया कि अकाउंट को सस्पेंड नहीं किया गया है, बल्कि साइट ने कहा कि जब कोई अकाउंट सस्पेंड होता है तो वहां ग्लोबल व्यू से हटा दिया जाता है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट किस वजह से अस्थायी तौर पर सस्पेंड किया गया था, इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल सकी है। लेकिन इस बीच दिल्ली की कथित रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात के ट्वीट से जोड़कर देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद नीरज चोपड़ा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मैं बेस्ट दूंगा, और आगे उन्होंने कुछ कहा कि कुछ अलग तो करना ही था, लेकिन गोल्ड मेडल के बारे में मैंने नहीं सोचा था। ये सवाल पूछने पर कि क्या वो स्वर्ण पदक जीतकर हैरान थे। इसमें जर्मनी के महान एथलीट जोहानेस वेटर भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि क्वालिफिकेशन राउंड में मैंने काफी अच्छा थ्रो फेंका था, इसलिए मैं जानता था कि मैं फाइनल में बेहतर कर सकता हूं। नीरज चोपड़ा ने आगे कहा कि जब राष्ट्रगान की धुन बजी और तिरंगा लहराया तो मेरे शरीर में करंट तोड़ उठा और मेरी आंखों से आंसू आ गए। नीरज चोपड़ा ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद कहा कि विश्वास नहीं हो रहा, पहली बार है जब भारत ने एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए मैं बेहद खुश हूं। पानीपत के 23 साल के नीरज चोपड़ा ने अपना गोल्ड मेडल दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि मैं मेडल के साथ उनसे मिलना चाहता था। उन्होंने ये भी कहा कि उनका गोल्ड पदक के पास पहुंचे और सभी एथलीट को समर्पित है। और वहीं केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए किसान दिल्ली में पिछले 9 महीने से संघर्ष कर रहे हैं। पंजाब में धान की सीजन के चलते धरना स्थल पर किसानों की संख्या में कमी आ गई है और इसके बाद कहा भी जाने लगा है कि आंदोलन बिखर गया है, लेकिन आंदोलन एक बार फिर जीवित होता है। किसान आंदोलन स्थल पर फिर से इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, गांव गली गली महिलाएं भी इकट्ठी हो रही हैं और टिकरी बॉर्डर पर जाने के लिए किसानों के साथ ट्रोलियों में राशन इकट्ठा होना शुरू हो गया है। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ये ना सोचे कि बॉर्डर पर किसानों की गिनती कम हो रही है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ 26 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੇਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਘਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਖਬਨੀ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਗਲਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। 8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਡਾ ਵੱਡੀ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੀ 100 ਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਘਰਾਚੋਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਬਲਾਕ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਟ ਜੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਅੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਭੱਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭੱਜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਮੌਸਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀ ਕੱਟ ਲਈ ਉਵੇਂ ਆਹ ਗਰਮੀ ਕੱਟ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ, ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ
ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆਂਗੇ, ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਗੰਢਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਸਣ ਚੌਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ। ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ करता उन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ वापस नहीं मुड़ांगे, ਅਸੀਂ दिल्ली बैठे। और वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में कांस्टेबल के लिखित परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और यहां धज्जियां उड़ती हुई नजर भी आई। आपको बता दें, परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों के चेहरे से मास्क नदारद था और परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों की एंट्री के समय कोविड-19 का पालन नहीं किया गया। 7 और 8 अगस्त को रोजाना 2 शिफ्टों में फतेहाबाद में करीब 47,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। और इस बीच आपको बता दें कि आज भी एक शिफ्ट है, कल भी एक शिफ्ट थी जिसमें ये परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। और पहली शिफ्ट जो थी वो 7 अगस्त को थी, जिसमें परीक्षार्थियों की काफी भीड़ नजर आई, लेकिन कोविड-19 नियमों की पालना होती नजर नहीं आई। वहीं फतेहाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन की पालन को लेकर प्रशासन द्वारा उचित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मास्क लगाकर ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में आए और गाइडलाइन जारी की गई हैं। परीक्षा को लेकर पूरे प्रतिबंध किए गए हैं। कांस्टेबल भर्ती की चलेगी। इसमें हमारे यहाँ 40 सेंटर है फतेहाबाद में, विभिन्न स्कूल्स में तो कॉलेज में। तो 40 सेंटर्स पे हमारे 11,900 बच्चे एक शिफ्ट में भाग लेंगे और चारों शिफ्ट में बराबर संख्या है। और आज से परीक्षा शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे से पहले सभी के पेपर बांट दिए गए थे। एसडीएम साहब नोडल अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में, और सभी स्कूल्स में सही ढंग से पहुँचकर पेपर शुरू हो चुके हैं। तो कोरोना नियमों को लेकर क्या मतलब गाइडलाइन जारी की गई है? कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे। जो ही एंट्री होगी सभी के जो हैंड्स है सैनिटाइज किए जाएंगे और उसके बाद उनको सैनिटाइजर दिया जाएगा कैंडिडेट को, जो है छोटी बोतल, और वो अंदर जो है अपने हाथों को जो ही कहीं अंगूठा लगाना होगा या टच करना होगा, उसके बाद सैनिटाइज करेगा और अपना काम करेगा। तो मास्क और वैक्सीनेशन भी मतलब जरूरी? वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी है, किसी ने लगवाया है। और वहीं हरियाणा के पंचकुला की बात करें तो यहां कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गैंगस्टरों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गैंगस्टरों पर पंचकुला और पंजाब के मोहाली समेत अन्य जिलों और राज्यों में कई आपराधिक मामले दर्ज है। दोनों गैंगस्टरों को पिंजौर से गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दोनों के पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं और इसकी जानकारी पंचकुला एसीपी राजकुमार कौशिक ने दी है। और दोनों गैंगस्टरों की पहचान सौरभ उर्फ मऊ और अर्जुन और अज्जू के रूप में हुई है और इन पर अंबाला में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। आपको बता दें कि हरियाणा के पंचकुला में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के जो साथी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस बात की जो जानकारी है वो एसीपी राजकुमार कौशिक ने दी है। इस तरीके से उनके साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये पूरा मामला हरियाणा के पंचकुला का है। आपको ये बता दें कि जिस तरीके से कुख्यात गैंगस्टर काफी ज्यादा बड़ा बदमाश माना जाता है और उनके जो साथी हैं वो भी उसके साथ मिले हुए हैं और कई तरह के आपराधिक केस भी दोनों पर दर्ज हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई पर भी कई आपराधिक केस दर्ज हैं। को शंका हुई और उन्होंने महिला पुलिस के माध्यम से उसकी तलाशी ली और उसके पास से एक डिवाइस मिला और यहां उसके माध्यम से वह सोल्वर के प्रश्नों को हल कर रही थी। जांच करने पहुंचे यहां जिस तरीके से बताया गया है कि हिरासत में लेकर इस तरह के रैकेट से जुड़े लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। एक परीक्षार्थी पकड़ी गई है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हुए, अनफेयर मीन्स का प्रकरण है और ये महाविद्यालय की सजगता का परिणाम था कि वो पकड़ में आ गई। हो सकता है और उससे और भी बातें निकल के आ सकती हैं और भी कोई बड़ा नेटवर्क होगा उसका पता चल सकता है, क्योंकि इस परीक्षा का जब से इसकी तैयारी हो रही है बड़े व्यापक पैमाने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बड़े हायर लेवल पर
सभी डीएम कमिश्नर सब लोग इन्वॉल्व थे इसमें और पूरी तैयारी की गई थी कि जो परीक्षा की शुचिता है वो प्रभावित न होने पाए, क्योंकि यह सीधे सेवा योजन से जुड़ा हुआ प्रश्न है और लोग किसी भी। और वहीं हरियाणा के केंद्रीय ऊर्जा और उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पलवल पहुंचे। इस दौरान हथीन स्थित शहीद नायक राजेंद्र से गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल से विश्राम गृह तक शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर हथीन विधायक प्रवीण डागर, पलवल के विधायक दीपक मंगला और भूमि सुधार और विकास निगम के चेयरमैन जगदीश नायर इनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि यह वंदे मातरम का जय घोष करते हुए पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान कृष्ण पाल गुर्जर ने बताया कि देश की आजादी के 75वें साल को लेकर लोगों में उमंग और उत्साह दिख रहा है। इस दिवस को पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाने का फैसला किया है। यहां उन्होंने ये भी कहा कि सरकार देश हित में कार्य करती है और प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ताकि सभी लोगों के मन में देशभक्ति की जज्बात पैदा हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार देश की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाती है और देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों और शहीदों को पूरा सम्मान दिया गया है। आदरणीय मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने बहुत धूमधाम से मनाने का, उन शहीदों के प्रति समर्पित करने का फैसला किया है और पूरे देश में ये साल आज़ादी का 75वां साल बहुत दूर दूर से अपने शहीदों के नाम पर मनाया जाएगा और ये पूरा साल ये कार्यक्रम 75वें साल का चलेगा। उसी निमित्त हरियाणा सरकार ने, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का पर्व, पूरे लोगों के जज्बात उबल रहे हैं और उसके लिए पूरे प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि देशभक्ति, मोदी जी की सरकार देश के लिए काम करती है, देश के लोगों के लिए काम करती है। इसलिए देशभक्ति के जज्बात हर किसी में पैदा हो, व्यक्ति से पहले दल और दल से पहले देश, ये भारतीय जनता पार्टी लेकर चलती है। जो हमारे देश पर, भारत देश के ऊपर बलिदान हुए हैं, उन बलिदानियों की याददाश्ती में ये यात्रा निकाली जा रही है और हमारे जो अमर शहीद हुए हैं, इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनको याद करना आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक बात है। इसलिए ऐसे अवसर पर हम सबको मिलजुल कर भारतवासियों को यात्रा निकालनी चाहिए और भारत माँ की जय बोलनी चाहिए। आपको बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर पलवल में पहुंचे और यहां शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा निकाली गई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो सरकार है वो देश के वासियों के लिए कार्य करती है और हमेशा करती भी आई है। और इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, ये हरियाणा के पलवल की तस्वीरें हैं जहां बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और यहां लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात यूपी के मिर्जापुर की कर लेते, जहां बैंक मैनेजर समेत 3 लोगों पर कैनरा बैंक के लॉकर से धोखाधड़ी करके सोना, जेवरात और दस्तावेज निकाले जाने की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया है। आपको ये बता दें कि यहां नगर के लाल डिग्गी निवासी व्यवसायी ने करीब 18 किलो सोना गायब करने का आरोप लगाया है और इस बीच बैंक मैनेजर समेत 3 के खिलाफ FIR दर्ज कर कटरा कोतवाली पुलिस जांच में जुटी हुई है। यह प्रकरण है केनरा बैंक बाजीराव कटरा मेन ब्रांच में श्री यशवंत प्रसाद जी वहाँ मैनेजर हैं और श्री चंद्रलोक जी वहाँ डिप्टी मैनेजर हैं। इन दोनों लोगों ने हमारे भाई के साथ आपराधिक षड्यंत्र करके हमारे बाबूजी का, हमारे पिताजी का फर्जी दस्तखत बना करके हमारी अम्मा के लाकर से इन्होंने कम से कम 16 से 18 किलो सोना निकाल लिया भैया। ये पिछले वर्ष भी इसी तरह करना चाहते थे, लॉकडाउन था, अपने बेटे की शादी इन्होंने तय कर ली थी और उसी समय सोना निकालना चाहते थे भैया। लेकिन हम लोग की जागरूकता, हम लोग को समय से पहले सूचना हो गई और हम लोग अपने पिताजी को बताई ये सूचना
पूछना। हमारे पिताजी घबरा करके बोले कि हमको तुरंत बैंक ले चलो, नहीं तो उमेश शुक्ला पूरा सोना निकाल लेगा। और भैया उस समय की स्थिति थी कि हम लोग किसी तरह, जो पिताजी हमारे 10 वर्षों से बीमार थे, और हम लोग अपने पिताजी को लेकर के बैंक आए। और बैंक में मेरे पिताजी ने लिखित बयान दिया कि जब भी लॉकर खोला जाएगा हमारे चारों बेटों के सामने खोला जाएगा। और पूर्व में भी इन्होंने बाबूजी के जेब से इन्होंने और जनेऊ में से चाबी निकाल चोरी कर लिया था लॉकर का, और इसलिए एक नया लॉकर लिया गया। और उसके बाद बाबूजी के लॉकर लेने के बाद भी मेरे पिताजी ने लिखित दिया था कि मेरे बेटों के सामने ही चाबी दिया जाए। चाबी भी हम लोग के सामने दी गई, लेकिन भैया जो पिताजी ने लिखित दिया था 26 जून 2020 को कि किसी भी कीमत पर लॉकर नहीं खोला जाना चाहिए, और जब भी खोला जाए भविष्य में मेरे चारों बेटों के सामने किया जाए। 23 सितंबर 2020 को हमारे भाई ने आपराधिक षड्यंत्र करते हुए बैंक मैनेजर श्री यशयन प्रसाद और चंद्रलोक डिप्टी मैनेजर के साथ आपराधिक षड्यंत्र करके फर्जी दस्तखत हस्ताक्षर बना करके मेरे पिताजी का इन्होंने लॉकर ऑपरेट कर लिया। केनरा बैंक पे कर्मचारियों पे मुकदमा दर्ज हुआ है, वहां से बताया जा रहा है सोना लॉकर से गायब है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है 27 तारीख को, 27/7 को एक मुकदमा दर्ज हुआ है 406 आईपीसी का। उसमें ये बताया गया है कि एक मनोज कुमार शुक्ला जी थे, उनके भाई हृदय नारायण शुक्ला की मृत्यु हो गई थी, और जिसके संबंध में उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है उसमें ये बताया गया है कि उसमें कुछ जो बैंक के मैनेजर हैं, तत्कालीन बैंक के मैनेजर कैनरा के, जिनका ट्रांसफर अमेठी हो गया है, और एक डिप्टी मैनेजर है जिनका ट्रांसफर एक यहाँ ढूंढू कटरा में हो गया है वहाँ से। तो अभी और उसके साथ साथ उसमें उमेश शुक्ला वगैरह के भी नाम हैं, जो उनके सगे भाई हैं। तो पारिवारिक मामला अभी प्रथम दृष्टया बताया गया है और इसकी तफ्तीश की जा रही है। अभी किसी का बयान दर्ज नहीं हुआ है। उसमें हस्ताक्षर फर्जी बना करके निकालने की बात की है, और 15-16 किलो सोने की बात उसमें एप्लीकेशन में लिखी गई है। अब ये जांच का विषय वस्तु है कि कितना वास्तविकता के आधार पर है। तो मुकदमे सर। और हमारे देश में राखी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार पर भाई बहन को राखी बांधती है, और आपको बता दें कि भाई अपनी बहन को उनकी रक्षा करने का वचन देता है। इस त्योहार पर भारतीय डाक विभाग ने एक अनोखी पहल करते हुए बहनों को राखी स्पेशल तोहफा देने का निर्णय लिया है। डाक विभाग ने एक स्पेशल लिफाफा राखी के लिए तैयार किया है जो वाटरप्रूफ है, और इतना ही नहीं, बहनों का ख्याल रखने के लिए यहाँ एक विशेष इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ जिस तरीके से डाक विभाग ने एक अनोखी पहल की है, एक लिफाफा तैयार किया गया है ताकि बहनों तक जो सामान पहुंचाया जाता है और भाइयों तक जो सामान पहुंचाया जाता है वो आसानी से पहुंचाया जा सके। और इसमें स्पेशली हम लोग जो कहीं भी राखी आने जाने में कहीं भी उनका ढेर न लगे, कहीं भी रुकावट न पैदा हो, इसलिए हम लोग स्पेशल सबसे पहले तो हम लोग स्पेशल राखी के एनवेलप मंगा रहे हैं जो वाटरप्रूफ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम लोग स्पेशल सेट इसका लगा रहे हैं विभिन्न पोस्ट ऑफिसेज में, ताकि ये कहीं भी छटाई और यहाँ पर आरएमएस कहीं भी ये छटाई अलग हटाने में और भेजने में कहीं भी इसकी कोई विलंब ना हो। साथ ही डिविजनल हेड्स को भी हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया है कि जो भी राखियां बाहर से आ रही हैं, जिस दिन आ रही हैं उसी दिन उनकी डिलीवरी हो जाए। जी बिल्कुल, हम लोग इसलिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और बिल्कुल हम लोग अपना रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का अलग से है, तो यहाँ से हमारी कहीं भी डाक अब कहीं इकट्ठी नहीं है। बिल्कुल पूरे ऑल ओवर इंडिया में अमृतसर से चल रही है, चंडीगढ़ कर रही है, अंबाला कर रहे हैं, अंबाला से फिर हिमाचल से अंबाला आ रहा है, अंबाला से फिर दिल्ली जा रहा है। तो हर एक लेवल पर हम लोगों ने इसको बिल्कुल ही टाइट कर दिया है, पॉइंट टू पॉइंट। और वहीं यूपी के एटा की बात कर लेते, जहां 2 नाबालिग युवकों का अवैध तमंचा लिए फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और फोटो में दोनों नाबालिग युवक अवैध तमंचे के साथ फोटो लेते हुए नजर आ रही हैं। दोनों युवकों का फोटो वायरल होने के बाद यहां पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, जिसके बाद पुलिस ने अवैध तमंचे समेत उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। युवकों द्वारा असलाहों का प्रदर्शन करते हुए वीडियो वायरल किया गया था। इस का संज्ञान लेते हुए कोतवाली देहात इंस्पेक्टर द्वारा एक अभियुक्त दीपक पुत्र ओम प्रकाश निवासी उद्यतपुर थाना कोतवाली देहात को गिरफ्तार कर लिया गया है
उससे तमंचा बरामद कर लिया गया है। अन्य व्यक्ति तलाश की जा रही है। और वहीं दूसरी ओर प्रजापति समाज पर विवादित टिप्पणी का मामला गरमाने के बाद बीजेपी की जो नेता है सोनाली फोगाट मीडिया पर वीडियो जारी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो के दौरान एक कहावत कही थी, यदि प्रजापति समाज को इससे ठेस पहुंची है तो यहां वो उनसे माफी मांगना चाहती हैं। आपको बता दें कि यहां उसके वीडियो जारी करने के बाद वीडियो पर काफी लोगों ने कमेंट किए। सांपला के रहने वाले पूर्व पार्षद शिव कुमार ने झज्जर जिले के बेरी विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था। और इसी बीच आपको ये बता दें कि यहां उनकी तरफ से एसपी राहुल शर्मा को शिकायत दी गई थी। इसमें बताया गया था कि इंटरनेट मीडिया पर चल रहे और बयान में सोनाली फोगाट ने प्रजापति समाज को लेकर गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। बीजेपी नेता ने कुछ दिन पहले ही एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने प्रजापति समाज को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और वहीं यूपी के बाराबंकी की बात कर लेते, जहां अवैध शराब बनाने की सूचना पर दबिश देने पहुंची पुलिस पर यहां शराबियों ने हमला बोल दिया। आपको बता दें दीवान और दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी हाल में गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। और वहीं हरियाणा के पलवल की बात कर लेते, जहां 25 दिन पहले अपने परिवार से बिछड़े एक मंदबुद्धि युवक को स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद उसके परिवार से मिलवाने में सफलता हासिल की है। यहां आपको बता दें कि बिछड़े हुए मंदबुद्धि युवक से मिलने के बाद परिवार वालों ने स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम का तहे दिल से धन्यवाद भी किया है। स्टेट क्राइम ब्रांच पलवल की टीम से एएसआई रामवीर ने बताया कि पिछले करीब 25 दिन से लापता हुए युवक वीरेंद्र को उसके परिवार वाले लगातार तलाश कर रहे थे। और वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी का जलस्तर घटने के कारण तटीय इलाकों में कटान तेजी से हो रहा है और यहां डुमरियागंज तहसील क्षेत्र की पिकोरा गांव के दक्षिण पास से होकर बहने वाली राप्ती नदी का कटान इतना तेज हो गया है कि नदी 2 रिहायशी मकानों को अपने अंदर समाहित कर चुकी है। गांव के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। बता दें कि 3 दिन में लगभग 3 से 4 मीटर की कटान हुई है। लगातार कटान से खेत नदी में तब्दील हो रहे हैं और इस बीच गांव वाले दहशत के माहौल में जीने को मंजूर है। साहब की देखो बच्चे हैं, पूरा नदी कट जात है, बाग बगीचा रहा सब कट गए, घर का ठिकाना ना है, हम लोग कहाँ पे जाएं बच्चे लेके। अब देखो कोनो व्यवस्था करो कि हमन का ठिकाना रहा है। मेहनत मजूरा वाले आदमी हुई, अब कोनो ठिकाना ना है, अब कोनो लगाओ अपन जोड़। सरकार से आप क्या चाहते हैं? आराम दिए, आराम से रहा जाए। मेहनत मजूरी वाले आदमी हुई, कोनो व्यवस्था करें यहाँ पर। कटान रोकने के लिए कटान रोकने के लिए जो उनके व्यवस्था हो तो हमन का अब रोक करें कि ना कट के आवे। बाग बगीचा चल गया, बच्चन का डर है, कोनो व्यवस्था करे सरकार। समस्या कटान से साहब बहुत हमन का दिक्कत है। और 2 मकान तो गिर के चला गए और बगल में बांस के कोठी रहा वो भी गया। अब यह दिक्कत है साहब, हर साल 2 मीटर 4 मीटर कट रही है। ये एकदम घर गिरे वाला है साहब, ये एकदम घर गिरे वाला है साहब। हम लोग यह चाहते साहब कि मतलब यहाँ कुछ इंतजाम सरकार लगावे और इंतजाम करे, ठोकर वोकर लगवा दे, पत्थर के हमें के रिहाई कुछ करें। और कुछ गरीब मने हम लोग का कुछ है नहीं साधन की, न खेती है न बारी है कि कहाँ जाके बस वतन तो गिरे है। बस यही सरकार। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज़। नमस्कार।